हेलो। Now I am live. My notification. Okay. Hello everyone. गुड मॉर्निंग। आज का हम लोगों का सेशन है नेक्स्ट क्लास, डेमो क्लास 2। इसमें हम लोगों ने जो कल लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था हिस्ट्री रिलेटेड टू फार्मेसी और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है अलग अलग चीज़ों में, उसके बारे में। ओके। तो जो कल का लेक्चर था वो यूट्यूब में आज अवेलेबल हो जाएगा। एक दिन बाद वो हमेशा थोड़ा डिले रहेगा, हमेशा बाद में मतलब अपलोड होगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद ही अवेलेबल होता है वो रिकॉर्ड होने के बाद। तो आज वो अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों का कल का लेक्चर यूट्यूब पे। सो नेक्स्ट हम लोगों का एज पर जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो हम लोग सिलेबस में जैसा कि हम लोग नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कल का पूरा टेक्स्ट है, पर हम थोड़ा इसको क्लियर कर दें। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें को नजर नहीं आ रहा है। चलिए इधर से चेक करते हैं। ओके, मिल गया, जिससे मेरा काम आसानी से हो सके। ठीक है। ओके। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सुनना, आज हम लोगों का जो सेशन है उसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे, कैरियर इन फार्मेसी। फिर आगे बढ़ेंगे फार्माकोपिया वगैरह में, लेकिन आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कैरियर इन फार्मेसी से रिलेटेड। ओके। सो हम लोग फार्मेसी करने के बाद, फार्मासिस्ट बनने के बाद क्या क्या कैरियर चूज कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम लोग कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। ओके। सो फार्मेसी एज अ कैरियर, मुझे थोड़ा जूम कर देना चाहिए सो दैट आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। आई थिंक now it's clearly visible. Okay. So फार्मेसी एज ए कैरियर, हम लोग एज पर डेफिनेशन हम लोग जिस तरीके से प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं फार्मेसी के डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या है फार्मेसी का? फार्मेसी क्या है? इज द हेल्थ प्रोफेशन, एक हेल्थ प्रोफेशन है दैट लिंक्स द हेल्थ साइंसेज विथ केमिकल साइंसेज। ये दो वर्ड याद रखना है कि फार्मेसी क्या करता है,
दोनों चीज़ों को, हेल्थ साइंस को और केमिकल साइंस को, वो लिंक करने का काम करता है। एंड इट इज चार्ज विद द इंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। और वो एक और चीज़ों पे, इफेक्टिव यूज और सेफ, दो, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन, इन चीज़ों के लिए भी क्या करता है, इंश्योर करता है। मतलब इनका दो काम। सबसे पहला काम क्या है, लिंक करना। इसको किसको लिंक करता है भाई, फार्मेसी तो लिंक करता है हेल्थ प्रोफेशन को, हेल्थ साइंस को आप कह सकते हैं, प्लस करता है केमिकल साइंस को। ओके, केमिकल साइंस को। और दूसरा क्या करता है, इंश्योर करता है इसको सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन, यूज ऑफ मेडिकेशन। सर सिर्फ इतना ही काम है। देखिए, जब हम लोग सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन बोलते हैं ना, तो इसमें हम लोगों का पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग आ जाता है। ठीक है, फिर इसी के अंदर हम लोगों का सेफ यूज के अंदर हम लोगों का आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग आ जाता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो सेफ मिलेगा नहीं, तो हैंडलिंग, तो बहुत सारा इसी के अंदर सब जुड़ा हुआ। अब आते हैं हेल्थ साइंस एंड केमिकल साइंस को जोड़ने का काम करता है। तो इसी के अंदर से हेल्थ साइंस और केमिकल साइंस में, इसमें हम लोगों का मेडिसिन रिसर्च में आ जाएगा। ठीक है, मेडिसिन का खोज करने में, मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च करने में, ठीक है, रिसर्च करने में, फिर उसको मार्केट में लाने में, ठीक है, मार्केट में लाने में यानी उसको मैन्युफैक्चर करने में, मार्केट में लाने का मतलब मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसमें फिर हम लोगों को ये चीज़ों को लोग अच्छे से समझ पाएँ, है ना, इंश्योर करने के लिए सेफ और इफेक्टिव, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं ना। इस तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेन क्या काम है, हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस से ऐड करना, एक तरीके से समझ सकते हैं, और इंश्योर करना सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन टू द पीपल। ओके, तो सब बातें कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बोलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर सारा चीजें छिपा हुआ रहता है। सेम उस तरीके से ये दो वर्ड, लिंक करना और इंश्योर करने के अंदर सारी चीजें छिपी हुई। ओके, तो जितना इसमें अलग अलग चीजें निकल के आ रहा है, मेडिसिन रिसर्च, तो मेडिकल मेडिसिन रिसर्च के लिए वही फार्मडी वाले लोग रहेंगे जो डॉक्टरेट किए हुए रहेंगे, फार्मेसी। ओके, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों के बी फार्म वाले जाएंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन में बात कर रहा हूँ। ओके, फिर है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, इसमें हम लोगों के डी फार्म वाले लोग आएंगे। ओके, फिर जो पेशेंट काउंसलिंग है, सेम वही डी फार्म वाले लोग करेंगे। स्टडी करवाना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए बी फार्म वाले मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीजों से ये जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए, जैसे हम लोग देखते हैं, हम ये सारी चीजें समझ गए, जितने भी चीजें निकल के आएंगी इससे, वो सब में हम लोगों को जॉब मिलेगा। जैसे अब सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन अगर हॉस्पिटल में है, तो वहां पे हम लोगों का, तो ये सब सारे से रिलेटेड एक टर्म जो यहाँ पे यूज किया हुआ है, हम सारे उन चीजों को समझते हैं और पढ़ते हैं। ओके, ये कर लेते हैं ताकि तुरंत मिट सके। ओके, चलिए, ओके, फार्मासिस्ट, हम लोग फार्मेसी पढ़ने के बाद क्या बनेंगे, फार्मासिस्ट। फार्मेसी पढ़ते हैं तो उससे हम लोग बनेंगे फार्मासिस्ट। तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और वर्क एरिया क्या क्या होगा, तो सबसे पहला आता है प्रैक्टिस सेटिंग्स। प्रैक्टिस में क्या क्या, तो कम्युनिटी में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिकल्स में, वेटनरी फार्मेसी में, इन सब चीज़ों में हम लोग हॉस्पिटल में जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम्युनिटी कहने का मतलब यहाँ पर है, अभी ये चीज़ें थोड़ा लागू हो ही रहा है, सारे स्टेट्स में ये लागू हुआ नहीं है, बट फिर भी मान लेते हैं लोकल बेसिस पे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि किसी जैसे अभी है ना फार्मा क्लिनिक, एक वर्ड आ रहा है,
ठीक है, हर जगह में स्टार्ट हुआ नहीं है, बट ठीक है, वो उसके रिलेटेड बात कर रहा है कि किसी का स्पेशल कम्युनिटी में, या फिर आप सीधा सीधा इसको समझ सकते हैं कोई और स्पेशल सेक्टर्स, स्पेशल सेक्टर मतलब जैसे कहीं बैंक में, ठीक है, फिर या फिर आप कह सकते हैं रेलवे में, ठीक है, रेलवे में, फिर आप कह सकते हैं बीएसएफ में, ईएसआईसी में, तो किसी एक स्पेशल कम्युनिटी में, ठीक है, वहां पर हम लोग इसको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब फार्मेसी यूज कर सकते हैं कम्युनिटी। और एक चीजें आप अपना नॉर्मल कह सकते हैं, अपना जो अ, अ, इसको अपना स्टोर, मेडिकल स्टोर, ठीक है, मेडिकल स्टोर में, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें अपना मेडिकल स्टोर हो गया, मेडिकल, यहाँ पे क्लिनिक आ गया, ठीक है, क्लिनिक मीन्स कैसा है वो, जो फार्मा क्लिनिक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फार्मा क्लिनिक, ठीक है, फार्मा क्लिनिक, ओके। तो उन सब चीजों में स्पेशल कम्युनिटी में हम लोग ये सब सारी चीजें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हम लोग बात करते हैं। क्लिनिकल, ये जो क्लिनिकल लिखा हुआ देखिए, क्लिनिकल में यहाँ पे दो चीजें निकल के आ सकता है, ओके। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, लोग फार्मासिस्ट को अलग अपॉइंट कर रहे होते हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, वो डॉक्टर को क्या कर रहे होते हैं कि वो उसको वेरीफाई करते हैं, एक बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, मेडिसिन डिलीवर करने से पहले इनका टाइम टू टाइम शेड्यूल रहता है, ठीक है, कि प्रॉपरली मोस्टली इसको जो क्लिनिकल वाले दिए जाते हैं, जैसे जो मुंह के इन पेशेंट रहते हैं ना, आईपीडी, आईपीडी जिसको बोल रहे हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, आईपीडी वाले पेशेंट्स का लोगों को जा करके चेक करना रहता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके किस तरीके की, उसको फार्माकोविजिलेंस आप एक तरीके से टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, विजिलेंस, तो फार्माकोविजिलेंस वो सब सारी चीजें करते हैं, तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। कोई मेडिसिन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, किसी से उनको कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उसे क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, कब खाए थे, सब सारी चीजों को डिटेल्स बना करके रिपोर्ट करना रहता है, तो एंड ऑल दैट। ये हाइड नहीं हो सकता है, हो सकता है, ओके, दिस इज ग्रेट फॉर अस, ये और जो हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा और आई थिंक, अभी इन चीज़ों को फर्स्ट डे में हम लोग एक दो दिन में से समझ ले रहे हैं कि किससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हम लोगों का फोटो आ सकता है, सो दैट हम लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में ये सब प्रॉब्लम ना हो, ओके। मुझे लग रहा है कि और भी कुछ हाइड हो सकता है इसमें, नहीं ठीक है, इतना काफी सही हो गया, ओके। ना, ये सारी चीजें समझ गए। अब वेटनरी फार्मासिस्ट देखिए, वेटनरी फार्मासिस्ट ये अलग अलग हम लोगों के हैं, हॉस्पिटल, हम लोग ये जो हॉस्पिटल्स में कम्युनिटी में ये जो हम सारी चीजें अभी बताए, जितना भी अभी तक हम बताए, ये सब सारे जो थे, ये सब हम लोगों के थे एलोपैथी, एलोपैथी फार्मासिस्ट, ठीक है, एलोपैथी फार्मासिस्ट, ठीक है। नाउ अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, अब हम जो बात कर रहे हैं वो वेटनरी फार्मासिस्ट बात हो रहा है। इसी तरीके से होम्योपैथी में भी आते हैं, होम्योपैथी फार्मासिस्ट, इस सब का वैकेंसी भी निकलता है, ठीक है, जब रिक्रूटमेंट रहता है तो हम ये होम्योपैथी, वेटनरी, इन सब का एक नाम से आता है, आयुष फार्मासिस्ट के नाम से, ठीक है, आयुष फार्मासिस्ट के नाम से वैकेंसी आता है। आयुष फार्मासिस्ट कहने का मतलब है कि वो जो रहेंगे, आयुष कहने का मतलब है, आयुष, मैं आयुष को डिटेल में, आयुर्वेदिक, ठीक है, उसके बाद यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ए वाई से आयुर्वेदिक हो गया, ए वाई, नेक्स्ट है यूनानी, ओके, नेक्स्ट है फिर सिद्धा, और फिर है होम्योपैथिक,
तो इस तरीके से निकल के आता है जॉब आयुष फार्मासिस्ट का। ओके, सो ये सब सारी चीज़ें हो गई कि हम लोग जो है सो वेटनरी फार्मासिस्ट ये सब में भी जाकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये सब सारे प्रैक्टिस करने का आने का मतलब है कि वहाँ हम जाकर के जॉब कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब वो है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम लोगों का है प्रैक्टिस के अलावा, वो हम लोगों का है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है एकदम मिटाने का। जरा वो भी चेक करते हैं। एक बार में जो सारा डिलीट अगर हम करना चाहें स्क्रीन का, तो ऐसा कोई ऑप्शन ओके होगा। अदर सेटिंग्स में आते हैं हम लोग। अदर सेकंड सेटिंग्स में क्या है, जिस ये सारी चीजें किससे, प्रैक्टिस से रिलेटेड। मतलब आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ फार्मेसी का काम करेंगे, ओके, फार्मासिस्ट की तरह एज ए वर्क कर रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एकेडमिक्स। अभी मैंने बताया था कि टीचिंग से रिलेटेड, तो आप टीचर बन सकते हैं फार्मेसी करने के बाद। रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च, रिसर्च एंड क्लिनिकल रिसर्च में देखिए ये जो है वो एकेडमिक रिसर्च है, ध्यान देने वाली बात है। एकेडमिक के अंदर है तो एकेडमिक रिसर्च है। ये क्लिनिकल रिसर्च मतलब जो मेडिसिन से भी, कोविड का मेडिसिन आया, ओके, कोविशील्ड, तो उन सब का रिसर्च करने वाले कौन है, फार्मासिस्ट है। और भी जितने भी इंक्लूडेड साइंटिस्ट हैं वो हैं ही, लेकिन उनमें रोल जो है वो एज फार्मासिस्ट का भी है। ये सब सारे कितने, फार्म डी के बाद ये जो है सो पीएचडी, फार्म डी, उसके बाद ये लोग जा सकते हैं क्लिनिकल में। कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे पीसीआई वगैरह चल रहा है हम लोगों का, है ना, तो ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड भी हम लोग सेक्टर्स में जा सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज के नहीं, मतलब अपना अपना स्टेट का जो काउंसिल है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल कर सकते हैं। सारे स्टेट का अलग अलग फार्मेसी काउंसिल है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में लोग जा सकते हैं, पीसीआई में जा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये सब का क्या है, सबका जॉब वैकेंसी निकलता है। पीसीआई में भी वही सारी बी फॉर्म एम फॉर्म सबका है। पढ़ना है सेकेंड ईयर में कि पीसीआई के हम लोग मेंबर कैसे बन सकते हैं, स्टेट के कैसे मेंबर बन सकते हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहता है, स्पेशल कौन से सब्जेक्ट में, ये सब सारी चीज़ें रह सकती हैं। ये सब सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। ओके, टीचिंग के लिए मैंने बताया कि अभी बी फॉर्म मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, डी फार्मा वालों को पढ़ाने के लिए, डिप्लोमा वालों को पढ़ाने के लिए, डी फार्मा वालों को पढ़ाने के लिए बी फार्म भी चलेगा, साथ ही साथ उनके लिए एम फार्म, फार्म डी भी चलेगा, फार्म डी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, ये एक ऑप्शन तो है नो डाउट, लेकिन नेक्स्ट इंडस्ट्री लेवल पे आते हैं हम लोग। इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्रीज में लोग जाते हैं तो प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसी मेडिसिन का ही, बल्क ड्रग्स में, फॉर्मुलेशन में, किसी तरीके का कोई फॉर्मुलेशन बनाना है। जैसे आज हम लोगों के पास टैबलेट्स है, कैप्सूल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट्स और भी हैं। उसके बाद च्यूएबल्स टैबलेट्स में भी हैं, उसके बाद कह सकते हैं सिरप्स है, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे हैं। तो इन सब के फॉर्मुलेशन में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। ये एक नया तरीका है, ऐसा कुछ देंगे तो हम लोग मेडिसिन को जल्दी तरीके से दे सकते हैं। इमल्सन आ गया, सस्पेंशन आ गया, ऑल दैट। ओके, बल्क ड्रग्स में किसी तरीके का कुछ मेडिसिन में आपको अगर उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, जैसे अभी पैरासीटामोल अभी 1000 mg में भी आने लगा है, और मार्केटेड में है टैबलेट के फॉर्म में, पहले नहीं था मार्केट में। ओके, पहले 250, 500 और 650 अवेलेबल था, अभी 1000 बहुत दिनों से अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हाँ, मतलब कह सकते हैं कि वो पहले नहीं था। तो उसका रीजन क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट हुआ कि हाँ अब इतना जो है वो नहीं किसी को बुखार में सर्च कर रहा है, 500 mg से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए 650 mg बनाया गया। 650 mg भी देख लिया कि हाँ, अगर कोई किसी को तो बहुत ज्यादा हाई फीवर है तो उसको अगर 1000 mg भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो है वो उसका मैक्सिमम डोज 350 mg पर डे है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ों को, लेकिन फिर बाद में वो लाया, फिर भी रिसर्च करके आया। तो बल्क ड्रग्स में भी अगर हम लोग उन चीज़ों को समझे कि ड्रग्स के फॉर्म में भी अगर कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, नया चीज़ें लाना है, कोई कंपोजिशन चेंज करने से पहले पता चला हो कि ये रिसर्च करने से पहले पहले बैन हो गया ये दवाई, तो क्यों बैन हुआ,
तो उन सब चीज़ों पे रिसर्च होता है, रिसर्च होने के बाद उन चीज़ों में मॉडिफाई किया जाता है। जैसे पहले कोरेक्स वगैरह सब जो कफ सिरप्स वगैरह रहते थे, तो उसमें क्या है, जो उनका था ये कोडीन वगैरह था, तो उन सबको बंद किया गया। उसके बाद में उसी की जगह डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन लाया गया। तो ये सब चीज़ें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो भी हम लोग इंडस्ट्रीज में जाकर के ये सब सारी चीज़ें मतलब करते हैं, समझते हैं। ये हम लोगों के पूरे फार्मेसी कैरियर के अंडर में आता है। इन सब का क्या क्वालिफिकेशन है? सेम क्वालिफिकेशन है। बी फार्म करेंगे जब आप इंडस्ट्री लेवल में घुसेंगे, तो उनमें अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग जोन में आपको एज पर एक्सपीरियंस, एज पर क्वालिफिकेशन, ठीक है, सारी चीज़ों पर वो आपको अलग अलग सेक्टर्स में दिया जाएगा। जैसे हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको जो है वो एकदम बेसिक लेवल पे आपको रखा जाए, बी फार्म करके गए हुए हैं, एकदम फ्रेशर हैं, एकदम बेसिक लेवल पे जॉब दे, 2 4 5 साल 10 साल के बाद आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने पर उनको जो है सो लगा नहीं, इसको क्वालिटी एश्योरेंस में भेजना चाहिए, अच्छा बंदा है, अच्छा बंदी है। तो ये सब चीज़ें फिर नेक्स्ट अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनको लग रहा है कि नहीं, ये उसका ब्रेन उसमें वर्क कर रहा है, उसमें भेज दिया गया। एक्सपीरियंस और फिर उसमें आपका क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है। ये दोनों चीज़ों के बाद क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद पैकेजिंग में भेज दिया जाए, रेगुलेटरी बॉडीज में, सेल्स एंड मार्केटिंग में। सेल्स एंड मार्केटिंग में आप देख रहे होंगे कि जितना मैक्सिमम अभी वैसे तो कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद, सिंपल ग्रेजुएशन करने के भी बाद भी जो है सो सेल्स एंड मार्केटिंग लोग चले जाते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग कहने का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं एमआर, मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जिसको मतलब मैक्सिमम ज़्यादा टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव भी आज उनका एक नाम है, ये वर्ड भी याद रखिएगा, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो लोग अपने आप को सेल्स एग्जीक्यूटिव भी टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों का कैरियर फील्ड है। आप कहीं पे भी अपना जॉब कर सकते हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन। बी फॉर्म रहेगा तो अलग आपको जॉब मिलेगा, बी फॉर्म रहेगा तो अलग जॉब मिलेगा, एम फॉर्म रहेगा तो अलग जॉब मिलेगा, फॉर्म डी तक रहेंगे तो आपको अलग जॉब मिलेगा। ओके। और इसके साथ ही साथ ये डी फार्म है, फिर इसमें अगर आप प्लस एक्सपीरियंस, ये भी वर्ड याद एक जोड़ लीजिए, एक्सपीरियंस मतलब अगर हम डी फार्म है और एक्सपीरियंस है तो फिर हमको अलग वर्क मिल सकता है। बी फार्म है प्लस एक्सपीरियंस है, 2 साल 5 साल, जिस तरीके का सबका अलग अलग एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है। तो वो सारी चीजें भी, फार्म डी है फिर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस किस में है, ये भी चीजें मायने रखता है। जैसे बी फार्म वालों को मान लेते हैं सेल्स और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में। तो इसमें उनको अगर सीनियर में कुछ चीज़ों में आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको एक कल रह करके उनको मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स करने के लिए वो जोनल हेड बना दिया जाए, या रीजनल हेड बना दिया जाए, या फिर उनको जो है वो स्टेट हेड बना दिया जाए, सिटी हेड बना, सिटी लीड बना दिया जाए, ठीक है, स्टोर का इंचार्ज बना दिया जाए। तो इस तरीके से वो कह सकते हैं मिलेगा। या फिर रीजनल वाइज, मतलब अगर मान लेते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव एमआर के फोर्स में हम लोग मान लेते हैं रांची झारखंड में है, तो रांची हम लोगों को मिल गया। फिर हो सकता है कि कल रांची और धनबाद 2 स्टेट मिल जाए, फिर हो सकता है कि कल और 2 स्टेट और बढ़ जाए, जमशेदपुर बढ़ जाए, फिर बोकारो बढ़ जाए। तो अलग अलग इस तरीके से अलग अलग जोन, मतलब अलग अलग कह सकते हैं कि इसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ा दिया जाए, फिर स्टेट लेवल में झारखंड बिहार दे दिया जाए, झारखंड बिहार यूपी दे दिया जाए। तो इस तरीके से अलग 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 ऐड होते चला जाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि किस फील्ड में आप किस तरीके से एक्सपीरियंस हैं। 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है तो उस तरीके से जॉब से, उसी तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर है सबका अलग अलग। जो बेसिक लेवल पे ज्वाइन करेंगे उनका शुरुआती दौर में कम रहेगा, फिर धीरे 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 बढ़ेगा। शुरुआती दौर में जो है वो अभी एट करंट 2023 में फार्मासिस्ट का जो पर मंथ है, किसी भी फील्ड में अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, मोस्टली अगर मान लेते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हम ज्वाइन कर रहे हैं एज अ, कह सकते हैं उसको लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग फार्मासिस्ट, या डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जो हम लोग यूज करेंगे तो एमआर के तरह में अगर जॉब कर रहे हैं सेम, या फिर डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट की तरह अगर जॉब करते हैं, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट की तरह अगर हम लोग जॉब करते हैं, तो हम लोगों का सैलरी जो है वो एक्सपेक्टेड सैलरी अभी जो है वो 15,000 रुपये है, 15K। इससे कम कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। 15,000 रुपये आपको मिलना ही चाहिए मिनिमम, ये है मिनिमम। ये वैरी कर सकता है आपके कह सकते हैं इंटरव्यू बेसिस पे, सारी चीज़ों पे 20 से लेके 25 तक भी जा सकता है, 25 to 20 इतना तक भी जा सकता है, 15 से 20 25 तक वो वैरी कर सकता है। ओके। सो ये हम लोगों का ऑल अबाउट है कैरियर इन फार्मेसी।
तो हम लोगों को ये भी थोड़ा मुश्किल रहता है, नहीं जान पाते हैं कि हम लोगों का कैरियर किस-किस चीज़ों में है, हम लोग कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। सो दैट ये ओवरऑल वीडियो है कैरियर इन फार्मेसी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है द स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इंक्लूड्स मोर ट्रेडिशनल रोल्स सच एज कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन। जैसा कि हम लोग स्कोप में पढ़ चुके हैं फार्मेसी के बारे में, हम लोग शुरुआती में जाने हैं, कल के लेक्चर में हम लोगों को पता चला था कि हम लोगों को पहले क्या वर्क रहता था, रोल कंपाउंडिंग का रहता था और डिस्पेंसिंग का रहता था। अभी जो है वो चूंकि रेडीमेड मेडिसिन आ गए हैं, ठीक है। ये कब था, जब मेडिसिन रॉ डायरेक्टली हम लोगों को रहता था रॉ मटेरियल में। अभी क्या रेडीमेड है, तो रेडीमेड में हम लोगों को क्या हो रहा है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डिस्पेंसिंग पे ध्यान देना रहता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स मोर मॉडर्न सर्विसेज रिलेटेड टू द पेशेंट केयर। हाँ, ये साथ ही साथ हमेशा से रहा है और आज भी है, पेशेंट केयर करना, ठीक है। इंक्लूडिंग द क्लिनिकल सर्विसेज, रिव्यू मेडिकेशन फॉर द सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये सब सारी चीजें हम लोग हमेशा से करते रहते हैं। जैसे बात ही बात में अगर हम लोग मान लो मेडिसिन बेच रहे हैं, तो हम लोग बात ही बात में पूछना रहता है या पूछते भी हैं कहीं ना कहीं। हर एक जो फार्मासिस्ट हैं, जब वो अपना मेडिकल शॉप अपना ओपन करें या किसी भी स्टोर में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को पूछते हैं, बात बोलते ही कि सर दवाई कैसा है, सर ठीक चल रहा है, पहले से आप बढ़िया दिख रहे हैं, दवाई लग रहा है असर कर रहा है, दवाई रेगुलर खाइए, थोड़ा अच्छा असर होगा, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, दवाई मत स्किप करिए। तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट का केयर करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट फिर है इंक्लूडिंग क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में हम लोग जो स्टोर पे अवेलेबल करा पाते हैं पेशेंट्स के लिए क्लिनिकल सर्विसेज में, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि बीपी मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। शुगर लेवल टेस्ट कर पाना, ठीक है, रैपिड जो लोगों का किट है उसके थ्रू वेट मेजर कर पाना, ये सब सारी चीज़ें रहता है। फिर रिव्यू ऑफ मेडिकेशन, हम लोग अगर कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, किसी को कोई आया सीधे बोल रहा है कि देखिए हमको खांसी है ऐसा, तो बोल मेडिसिन दे दीजिए आप, नॉर्मली जो उसका है मेडिसिन वो आप प्रोवाइड कर दिए उसको, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई लॉन्जेजेस में ही दे दिए, ठीक है, वो लॉन्जेजेस आप प्रोवाइड किए, तो नॉर्मल बेसिक मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो उसको खा रहा है, ठीक है। तो अब बाद में जब एक दिन के बाद आता है तो वो बोल रहा है आप जो दवा दिए थे वो बहुत अच्छा काम किया, अच्छा खांसी का टैबलेट था। भले ही उसको सिर्फ लॉन्जेजेस जो होते हैं वो मतलब कह सकते हैं एक तरीके से चुएबल नहीं उसको, बस हाँ चुएबल भी बोल सकते हैं लॉन्जेजेस को, ठीक है। वैसा टैबलेट्स रहते हैं, जूस के खाने वाला रहता है मोस्टली, खांसी का सिरप वगैरह जिस तरह के कफ सेल्स, एलैक्स, ये सब तरीके का अलग अलग ब्रांड नेम का है, स्ट्रेप सेल्स, ये सब आता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो मेडिसिन दिए तो वो आप भी पूछते हैं सर दवा दिए थे वो कैसा, अगर वो नहीं पूछ रहा है दोबारा विजिट कर रहा है तो सर कल खांसी कैसा रहा आपका, ठीक रहा। इस तरीके से भी हम लोग थोड़ा रिव्यू ले रहे होते हैं मेडिसिन का कि हाँ जो मेडिसिन दे रहे हैं वो किसको असर कर रहा है, वो एक टाइम खा रहा है कि 2 टाइम, सुबह शाम खा रहे थे ना, हाँ हाँ सुबह टाइम खा रहे थे, नहीं नहीं एक ही बार खा रहे थे तब भी असर कर गया, कम हो गया था। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन चल रहा होता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों से हम लोग कहीं ना कहीं ये सब काम कर रहे होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, और ये हम लोगों का पूरा फार्मेसी में वर्क है, ये हमारा ही वर्क है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम जस्ट ऐसे ही अपने कह सकते हैं कि एथिक्स के लिए, या फिर हम लोगों का कह सकते हैं कि हम थोड़ा इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसलिए हम ऐसा पूछ रहे हैं, नहीं, ये हमारा वर्क है। ओके, सो सेफ्टी एंड एफिकेसी भी जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन से मेडिसिन दे रहे हैं, उसका सेफ्टी कितना है, वो इफेक्टिव है या नहीं। ओके, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन आप दे रहे हैं वो बॉडी टू बॉडी वैरी कर रहा है। आपके पास पेशेंट आया, आपको प्रीवियस पेशेंट्स को दिए हुए थे उन पे वो असर किया, नेक्स्ट पेशेंट पे आपने दिया वो असर नहीं किया, तो आपको लगा कि नहीं शायद इसको ये मेडिसिन नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर कभी विजिट करता है तो आपके माइंड में रहेगा कि पिछले बार इसको दिए थे, तो या फिर वो खुद पेशेंट बोलेगा पिछला बार लेके गए थे दवाई दे रहे थे तो नहीं असर किया था, तो आप दूसरा देंगे, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग कहीं न कहीं ध्यान रखते हैं और इस सबसे हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा होता है। एंड प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन, और हम लोग उनको कहीं न कहीं ड्रग का इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। सेफ्टी एफिकेसी पे तो ध्यान देते ही हैं हम लोग, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन। क्या होता है प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन? देखिए, पेशेंट बातों-बातों में क्या करने लगता है ना कि कुछ कन्वर्सेशन करने लगता है, पूछने लगता है, "अरे! इसमें खाँसी का कौन-सा दवाई है बता दीजिए।" फिर इसमें गैस का कौन-सा दवाई है, ठीक है? या फिर वो ऑटोमेटिकली ये गैस का दवाई है ना, ये एंटीबायोटिक है ना, इस तरीके से भी वो मतलब दोनों तरीके से पूछ सकता है। एक पूछ सकता है और एक वो क्वेश्चनराइज़ कर सकता है, अलग-अलग तरीके से
दोनों तरीके से वो जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। ओके, तो कंडीशंस को समझना है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन। अब हम लोगों को एक बात जो हमारे कह सकते हैं कि पुराने जमाने लोगों ने गलती किया है, वो हम लोगों को नहीं दोहराना है। गलती ये है कि कोशिश ये करना है कि पेशेंट को कभी भी दवाई किस चीज का है ये नहीं बताना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कि किस चीज की ये दवाई है ऐसा नहीं बताना चाहिए। नॉर्मल जो कह सकते हैं कि जो शिक्षित नहीं है उन लोगों के लिए, या फिर कम एजुकेटेड लग रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा इसलिए मतलब वो मैच्योर नहीं है, सीधा सिंपली अगर वर्ड समझे तो, अगर वो मैच्योर नहीं है किसी भी फील्ड में, हो सकता है वो पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, एजेड हो, फिर भी वो मैच्योर नहीं नजर आ रहे हैं, बातों से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं उन सब चीजों से, तो आपको मैच्योरिटी का पता चल जाएगा। सो एक वर्ड प्रॉपर, अगर वो मैच्योर नहीं है तो आपको मेडिसिन किस चीज के दवाई है ये नहीं बताना है, कि इससे क्या होता है, नॉन कॉम्प्लियंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिसयूज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसयूज और नॉन कॉम्प्लियंस दोनों बढ़ता है। क्या होता है सर ये मिसयूज? और मिसयूज तो समझ में आ गया, नॉन कॉम्प्लियंस क्या होता है? नॉन कॉम्प्लियंस, ठीक है, नॉन कॉम्प्लियंस। ओके, तो ये क्या है? तो होता यूं है कि अगर आप किसी को बता देंगे ना जो ये मैच्योर नहीं है, वो ग्रो अप माइंडसेट नहीं है, तो उन सब चीज को बता देंगे कि ये दर्द का दवाई है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो दवाई लेने जाएंगे ना, तो उनको अगर बॉडी में दर्द होगा तो सिर्फ दर्द की दवा परचेज कर लेंगे। दर्द हुआ तो सिर्फ दर्द का दवा लेंगे, फिर उसके साथ अगर सूजन भी है तो उसका दवा तो नहीं लेंगे वो, या फिर उनके साथ में मान लेते दर्द सूजन साथ में दवाई है तो मिल गया तो ठीक है। अगर मान लेते गैस की दवा भी उसको साथ में खाने की जरूरत है तो वो नहीं लेगा। कोई और मेडिसिन भी उसके साथ चल रहा था, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था तो वो नहीं लेगा, क्योंकि उसके माइंड में अरे मेरा दर्द हो रहा है तो पैसा बचाना है तो एक ही दवा दर्द है, हो रहा है दर्द का दवा ले लेते हैं, क्योंकि उसका साइमल्टेनियसली और भी मेडिसिन साथ में चलेगा। ओके, दर्द का हो सकता है, सूखने का दवाई हो सकता है, सूखने कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है ध्यान देना कि वो मैच्योर है या नहीं है, पेशेंट हमारा मैच्योर है या नहीं, वो बातों को समझ पा रहा है या नहीं, या फिर अगर वो आपसे पूछे भी तो आप कैसे जवाब देंगे, ये भी बहुत जरूरी है। हम लोगों को पेशेंट्स को जवाब देना है कि एक ही दवाई का बहुत सारा काम रहता है, तो अभी जो आप प्रिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ ही रहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसमें देख करके भी बता सकते हैं कि सर्दी खांसी बुखार दर्द, ये जो भी रीजन उसमें लिखा हुआ है वो सब सारे कंडीशन में आपका जो बताए हैं सब में काम आता है दवाई, लेकिन सब साथ में मिला के खाइएगा। इस तरीके से उनको कन्विंस कर देना है, जो अगर आपको मैच्योर लग रहे हैं या फिर मैच्योर भी है तो ये टर्म थोड़ा बेटर है इन कंडीशन, हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताना कि ये डायरेक्टली ये दवाई, क्योंकि देखिए आप आज आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिसयूज होता है या खुद से सेल्फ मेडिकेशन होता है, सेल्फ मेडिकेशन का भी हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन, तो सेल्फ मेडिकेशन का रीजन क्या है पता है? कि पुराने जमाने के लोगों ने ये बातों पे ध्यान नहीं दिया कि हमको बताना है या नहीं बताना, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या होता है कि पेशेंट्स को आप बता दे रहे हैं तो वो माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन में बता देता है कि अगर दर्द हो रहा है, अरे ये दवाई खाइए ना, आप तो काम कर जाएगा, तो ये नॉर्मल आदमी भी बता दे रहा है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये दर्द की दवा है। अगर हमने उसको बताया ही नहीं होता कि हाँ ये दर्द का दवा है तो वो अगले को सजेस्ट नहीं करता, जबकि उसको पता है कि नेक्स्ट पेशेंट टू पेशेंट जो है सो मेडिसिन वैरी कर सकता है, उसका क्या कंडीशन है। भाई एक चोट लगा हुआ दर्द, एक मार खाया हुआ दर्द, एक गिरा हुआ दर्द, ठीक है, फिर एक कह सकते हैं कि पूरे बॉडी में थकावट था उसका दर्द, ठीक है। तो हर एक चीजों के लिए अलग अलग मेडिसिन है ना, तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है, पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर रहा है, तो ये सब सारी चीजें रीजन बनती हैं। सो आपको ये भी चीजें ध्यान देना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट अगर आप हैं तो तो बहुत जरूरी है ये चीजें ध्यान देना। ओके, सो नाउ इट्स ओवरऑल रिलेटेड टू स्कोप ऑफ फार्मेसी एंड कैरियर इन फार्मेसी, कह सकते हैं टोटली हम लोगों का ये आज का जो है वो कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। ओके, बाकी अब हम लोग आगे इसमें फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि हम लोगों का और क्या क्या चीज़ें हैं हम लोगों को इसमें पढ़ना। ओके, सो टाइप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया, जैसे होलसेल फार्मेसी, इंडस्ट्री फार्मेसी, जितना भी टर्म हम ऊपर में यूज किए, जिन सब चीज़ों को हम बता चुके हैं, सबका वही डिटेल डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है पूरे के पूरे, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग रहते हैं, फार्मेसी एजुकेशन एकेडमिक में, कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, सारी चीज़ें जितना भी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है वो सारा वैसी के बारे में दिया हुआ है। ओके,
तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो मोस्टली तो ये तो नोट्स तो अपलोड कर ही देंगे। सारी चीज़ें आपका नोट्स वगैरह भी साथ ही साथ यूट्यूब में जब रहेगा अपलोड तो वहाँ पे भी अपलोड रहेगा। आपका बैचेज़ के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। ओके, प्रॉपर इसका एक हम लोग जब प्रोवाइड करेंगे लेक्चर के अलावा, तो इसका जो प्रॉपर नोट्स होगा, अभी चूँकि डेमो चल रहा है, तो डेमो में आप लोगों को वो मिल रहा है, अवेलेबल हो जाएगा सारी चीज़ें। ओके, बट हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिल नहीं पाएगा। उसका जो हम लोगों का नोट्स वगैरह है वो यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसका लेक्चर वगैरह जो भी हुआ करेगा। ओके, नोट्स से रिलेटेड हो गया या फिर उस पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हो गया, कुछ डाउट्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्स परचेज़ करने के बाद। ओके, एक प्रभावती जी का एक मैसेज आया हुआ है कि उनको जानना है कि व्हाट इज़ फार्मेसी? फार्मेसी आखिर है क्या? तो फार्मेसी हम एज़ ए शुरुआती में आप लेक्चर शुरुआती में हो सकता है मिस कर गए हैं, बट कोई नहीं, ये वीडियो जब अपलोड होगा या फिर शुरू से ही ये वीडियो ऐप के अंदर ही जब रिकॉर्डेड रहेगा, तो उस वक़्त आप वीडियो को आसानी से देख पाएँगे, उसमें समझ पाएँगे कि फार्मेसी क्या है? फार्मेसी से रिलेटेड फिर हम लोग फार्मासिस्ट को डिस्कशन किए थे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देखिए यहाँ पे है ना, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस लास्ट में कर चुका हूँ प्रीवियसली। फार्मेसी क्या है मैंने बता दिया था। ओके, फार्मेसी किस तरीके से लिंक इन होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ लास्ट वीडियोज़ में। थोड़ा लेट है मे बी, दैट्स व्हाई ये आपका क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, वीडियोज़ को देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया। अब देखिए ये सारी चीज़ें होगी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये सारे जितना भी टर्म है, ये जो वर्ड लिखा हुआ था, है ना, स्कोप ऑफ फार्मेसी के अंदर में सारी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को ये क्लियर कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ टोटली, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी रहा स्क्रीनशॉट, तो ये आप बाद में यूट्यूब में रहे तो स्क्रीनशॉट देख करके आप इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट फिर कोई डाउट निकल करके आए, ठीक है, तो वो आप डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो होलसेल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इन सब चीज़ों के बारे में आप इस सबका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी ये हम अपलोड कर देंगे, अभी डेमो है तो। ओके, तो नहीं भी अगर आप लेंगे स्क्रीनशॉट तो आपका ये सारा लोडेड रहेगा। ओके, तो ये ओवरऑल रहा। नाउ हम लोगों का नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट आज का जो है, एज पर सिलेबस, हम सिलेबस में स्विच करना चाहेंगे थोड़ा। ठीक है, हम लोग फार्मेसी एज ए कैरियर समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फार्माकोपिया। ओके, सो हम लोग अब फार्माकोपिया में देख रहे हैं कि फार्माकोपिया में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। जूम कर लो, जूम इन हो जाओ। ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू, ओके, नाउ ठीक है, तो ये हम लोगों का टॉपिक था। ओके, सो फार्माकोपिया, तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईपी बीपी इन सब चीज़ों के बारे में भी चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट आज क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। डेमो क्लासेस ही है अभी, कल भी डेमो क्लास चलेगा, तो उन सब में इन सबको भी क्लियर कर लेंगे। ओके, सो फार्माकोपिया, व्हाट इज फार्माकोपिया, किन्हीं को लग रहा है कि वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। एक ही मिनट में थोड़ा इसमें देख लो लाइव कन्वर्सेशन के थ्रू। ओके, ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट फार्माकोपिया को समझते हैं। ये जो टर्म है फार्माकोपिया, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ये हम लोग हमेशा से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, फार्माको और पिया वर्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है फार्माकोपिया, ये बहुत ज़रूरी है एक वर्ड हम लोगों को समझ लेना, कि जब हम लोग फार्माकोपिया का डेफिनेशन पढ़ रहे हो या लिख रहे हो ना, तो
एकदम रट लीजिए चीज़ों को। क्या रट लीजिए कि अरे भाई पिया होता है वो वाला, ठीक है, पाई होता है, ये दोनों नहीं है, ये POEI है। ये एकदम स्पेलिंग रट लीजिए, POEIA, ठीक है। तो ये जब अगर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना कि एग्जाम में आप लिख रहे हैं, जस्ट फार्माकोपिया लिख रहे हैं, तो स्पेलिंग में PIA लिख दीजिएगा, PI लिख दीजिएगा, PE लिख दीजिएगा, तो ये वर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक होता है। तो एकदम करेक्टली इसको रट लीजिए कि स्पेलिंग यही होता है फार्माकोपिया का। क्योंकि जब हम लोगों के टीचर थे वो एकदम जस्ट एकदम रटवाते थे, एकदम पढ़ो फार्माकोपिया का। मैं वही चीज़ चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा कम होता है और नंबर उसी में कट जाता है फार्माकोपिया लिखने में, ठीक है। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ें आपके साथ भी हों। उससे बचने के लिए हम लोगों को जो बताया गया था वही हम चाहेंगे आप लोग भी जाने। ओके, सो फार्माकोपिया, फार्माको मीन्स ड्रग, अपिया मीन्स टू मेक, क्लियरली है। फार्माको मीन्स ड्रग, अपिया मीन्स टू मेक। द बुक कंटेनिंग, अब ये क्या है, इन चीजों को पहले समझ लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। वो सारी चीजों को समझने से पहले एक वर्ड हम शॉर्टकट में इसका डेफिनेशन हम बताना चाहेंगे। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन पे आएंगे। ओके, सो फार्माकोपिया क्या एक ऑफिशियल बुक होता है। ऑफिशियल बुक मतलब क्या होता है भाई? मतलब ऑफिशियल कहने का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक ऑफिशियल, मतलब वो ऑफिस से पब्लिश हुआ है, वो हम लोगों के लिए पूरा मान्यता प्राप्त है, इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए। सो ये ऑफिशियल बुक होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, CONTRY कंट्री, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऑफिशियल बुक, वर्ड आ भी जाएगा कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है, ईच कंट्री, ये वर्ड हम जस्ट इसी में घेर के बता दे रहे हैं ताकि वो लिखना ना पड़े, ठीक है। फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफिशियल बुक है किसी कंट्री का, जो वहां की गवर्नमेंट पब्लिश करती है, दैट्स इट, एक वर्ड, ठीक है। एक ऑफिशियल बुक है जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिश करती है, फॉर द पर्पस, किस काम के लिए भाई ये बुक क्यों पब्लिश हो रहा है, तो वो हम लोगों का होता है फॉर, जिसमें हम लोगों का क्या है, हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग के बारे में और उससे रिलेटेड एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस के बारे में दिया हुआ रहता है। जो कंटेन करता है क्या क्या दिया हुआ रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग और उससे रिलेटेड कुछ सब्सटेंसेस के बारे में। ये पूरा वाला वर्ड डेफिनेशन है, पूरा एक दूसरे से रिलेटेड। सो कंप्लीट हम लोग क्या कहेंगे, फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ एन अ कंट्री, of a country published by the government, which contains a standard of drugs and other related substances। इस तरीके से आप शॉर्टकट में अपना अपना डेफिनेशन बना सकते हैं। मैं वो डेफिनेशन प्रॉपरली भी अपलोड कर दूंगा, पूरा का पूरा ये सब सारे चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स भी अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स अभी जो फ्री क्लासेस है उसी को में मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो रेगुलर क्लासेस जो कोर्स परचेज करेंगे उनको मिल पाएगा इन सब का बेनिफिट्स। ओके, नेक्स्ट, तो अब आते हैं हम लोग जो बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। द बुक कंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, ये क्या है, द बुक एक बुक होता है कंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस आर नोन एज फार्माकोपिया, सिंपली वर्ड लिखा हुआ है, एंड फार्मुलरीज, फार्माकोपिया एंड फार्मुलरीज भी रहते हैं। उन सब चीज़ों को समझेंगे क्या डिफरेंसेस रहता है, सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, जो फार्माकोपिया का नेक्स्ट में भी हम लोग आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। कलेक्टिवली दीज बुक्स आर नोन एज ड्रग कॉम्पेडिया, दोनों को एक साथ में क्या कहा जा सकता है, ड्रग कॉम्पेडिया एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि फार्माकोपिया में भी ड्रग के बारे में लिखा हुआ था, फॉर्मुलरीज में भी लिखा हुआ रहता है।
ओके, क्या डिफरेंसेस है, क्या रहता है डिफरेंस, हम लोग बाय फिजिकल मतलब लोगों को दिखाएंगे भी, एक फार्माकोपिया का और एक फार्मुलरी में दोनों कोल की डिफरेंसेस भी दिखाएंगे, क्या क्या रहता है, बट इन नेक्स्ट क्लासेस वो सारी चीजें होंगी। ओके, the pharmacopoeias contain a list of drugs and other related substances regarding their source descriptions, taste formulas for preparing the same, and the action and the dosage and the storage condition। आपने मैक्सिमम मेडिसिन के पीछे में देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है आईपी, बीपी, यूएसपी, ये सब सारी चीजें जो लिखा हुआ रहता है वो किस में दिया हुआ रहता है। अब वो आखिर लिखा उसमें क्यों लिखा, उसका रीजन ये होता है लिखने का किसी भी मेडिसिन में, उसमें प्रॉपरली ये मेंशन करना किस फार्माकोपिया से लेके उसमें वो फॉर्मूलाज, फॉर्मुलरी फॉर प्रिपेयरिंग द सेम, मतलब उस मेडिसिन का जो फार्माकोपिया में किस फार्माकोपिया से लेकर के उसको प्रिपेयर किया गया है। जैसे मान लेते हैं कि हम इंडियन फार्माकोपिया लिए, तो उसी का बुक का इस्तेमाल करके हम वो मेडिसिन बनाए हुए हैं, दैट्स वाई वो चीजें उसमें आईपी हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि हम इस बुक को रेफरेंस मान करके ये मेडिसिन बनाए हुए हैं। तो क्या हम किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी बना सकते हैं? बेशक बना सकते हैं। आईपी, बीपी, यूएसपी आप कहीं का भी स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं, बट वो हम लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम, अब ये क्यों अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग होता है, तो उसका रीजन ये होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से, कह सकते हैं वो बॉडी रेसिस्टेंस की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, ठीक है। हम लोगों का बॉडी का जो कह सकते हैं कि क्षमता है झेलने का किसी भी प्रॉब्लम को, वो अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना कंट्रीज अलग अलग, सभी कंट्रीज अलग अलग जोन में अलग अलग जगह पे, तो अपना अपना कंट्रीज में अलग अलग रखते हैं। अब नियरेस्ट में हम लोगों का जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, तो लगभग लगभग इतना जो है सो ये सब में हम लोग को इंडियन फार्माकोपिया ही फॉलो करते हैं लोग, क्योंकि ये इसी जोन में तो लग रहा है कि हाँ भाई सब इंडियन इधर इधर नियरेस्ट वाले हैं, तो सब इसी को फॉलो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक में हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग को यूएसपी में इसमें यूज करना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का जो मेथड है प्रिपरेशन करने का, तो उससे हम लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव मिल सकेगा रिजल्ट। तो ये सब सारी चीज़ें अपना, वो जब आप पता है ना कि इंडस्ट्रीज में पहुंचते हैं आप, वहाँ पे मेडिकल रिसर्च वाले R&D सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को ध्यान दे रहे होते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में पहुंच रहे होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन होती है। ओके, सो द फार्माकोपिया कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग, पहले ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स इसमें रहते हैं, एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस रिगार्डिंग देयर सोर्स, कि ये कहाँ से कैसे बना, कहाँ से आया है। जैसे बहुत सारे सब मेडिसिन अलग अलग सोर्सेज से आ रहे होते हैं, कोई प्लांट से लिया गया, कोई एनिमल से लिया गया है, कोई सिंथेटिकली बनाया, कोई सेमी सिंथेटिकली बनाया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में ये सब सारी चीज़ें वहाँ दिया हुआ रहता है। डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। उसके बाद टेस्ट में हम लोग वो कैसे बन रहा है, ठीक है, इसमें लिमिट टेस्ट हो रहे होते हैं, बहुत तरीके के अलग अलग टेस्टेड होते हैं, ठीक है। टैबलेट बन रहा है तो टैबलेट का फेबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। डाइल्यूशन रहता है, डिजोल्यूशन रहता है, बहुत तरीके के टेस्टेज हैं, तो उस सब में क्या क्या चीज़ें, कौन से मेथड को फॉलो करना है, ये सब सारी चीज़ें। अब उसमें भी टैबलेट में भी अलग अलग तरीके के बन रहे हैं, इंटेरिक कोटेड बन रहे हैं, सस्टेन रिलीज टैबलेट बन रहे हैं, स्टैंडर्ड रिलीज बन रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के बन रहे हैं, कैप्सूल्स बन रहे हैं, तो भाई हम लोगों का पाउडर फॉर्म वाले कह सकते हैं कि हम लोग को सॉलिड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बन रहे हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स बन रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके हम लोगों से रिलेटेड टेस्ट सब दिया हुआ रहता है। उसके बाद क्या क्या चीज़ों से वो बना हुआ रहता है, क्या क्या प्रोसेसेस आया हुआ है। उसके बाद फॉर्मूले फॉर द प्रिपेयरिंग दिस, उसका क्या क्या मेथड है उसको बनाने का, उन सब के बारे में दिया हुआ रहता है। एक्शन एंड यूजेज एंड डोज, ये वर्ड एकदम एकदम ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद रखना। सब चीज़ें तो याद रह जाता है, बट ये चीज़ें हम लोगों को याद नहीं रहता है कि फार्माकोपिया में ये भी दिया हुआ होता है, ठीक है। तीन चीजें, एक्शन, यूजेस, डोज। मतलब अगर आप पैरासीटामोल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पैरासीटामोल का आप देख रहे हैं तो पैरासीटामोल 500, 650, 1000 जो भी टैबलेट्स अवेलेबल है उनके बारे में, उसका एक्शन किस तरीके से क्या है, कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें, उसमें यूजेज, उसका डोज, जैसे कि अभी मैंने बताया 500, 650, 1000, ये किस में अवेलेबल है, ये सारा चीज भी मेंशन किया हुआ रहता है डोजेज। कोई भी दवा बनाने वाली कंपनी अपने मन से 500 ले लिया, 450 ले लिया, 700 ले लिया, 750 ले लिया, नहीं कर सकता है। जो फार्माकोपिया में मेंशन है वही लेगा वो, चाहे वो कोई भी फार्माकोपिया को फॉलो कर रहा हो।
आईपी है तो इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो कर रहा है, बीपी है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो कर रहा है, यूएसपी यूनाइटेड, और भी अदर अदर फार्माकोपियाज हैं तो जिसको वो फॉलो कर रहा है। ओके, तो वो प्रॉपरली उसमें मेंशन रहता है कि आपको इतना ही डोज लेना है, उतना ही का वो बना सकता है, कुछ भी लेकर के नहीं बनाया जा सकता। उसमें 500 लिखा हुआ है तो 500 mg का ही टैबलेट बनेगा, 650 लिखा हुआ तो 650 का ही बनेगा, 1000 लिखा हुआ तो 1000 का ही बनेगा। अब सर शुरुआत में आएगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? दैट्स वाई तो अब अमेंडमेंट होता है। अभी हम लोगों के पास जो है वो अलग अलग फार्माकोपियाज हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों का 1955, ठीक है, यहाँ से हम लोगों का शुरुआती दौर रहा इंडियन फार्माकोपिया को लेकर के। तो आज हम लोगों को जो है सो 2022 तक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, 2016 है, ठीक है। अलग अलग तरीके के जो फार्माकोपियाज हैं, कुछ इसमें एडेंडम भी है, मतलब कुछ एडेंडम रहते हैं, इसमें ऐड होता है थोड़ा बहुत बीच बीच में तो वो आ जाते हैं। फिर अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट कहने का मतलब है कुछ बदलाव आता है, तो अलग अलग अमेंडमेंट होते रहता है, तो ये कितना नंबर का फार्माकोपिया है, तो इस तरीके से अलग अलग 4 से 5 साल में लगभग अभी रेगुलर बना हुआ है, उसमें आता है। ओके, पहले का अलग अलग है, 1955 है, फिर 1965 है, अलग अलग तरीके का ईयर, मतलब ईयरली है अलग अलग। वो एक ट्रिक के थ्रू भी हम बताएंगे वो आपको, एट मोमेंट पे वो सारा ट्रिक मुझे याद नहीं आ पा रहा है, बट वो नेक्स्ट हम मुझे क्लासेस में रहेगा प्रॉपरली, जब फार्माकोपिया में पहुंचेंगे हम, इंडियन फार्माकोपिया स्पेशली, तो वो सारी चीजें हम बताएंगे कि किस में कितना एडेंडम, इसका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट भी हम मतलब एक चार्ट के थ्रू भी ये सारी चीजें बना करके आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें दिया हुआ रहता है। ओके, ये एकदम क्लियरली याद रख लेना है कि हम लोगों को एकदम ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, एक्शन, यूजेज एंड डोजेज, ये सारी चीजें वहाँ दिया हुआ रहता है। उसके बाद साथ ही साथ उसमें स्टोरेज कंडीशन, ये एक वर्ड देखिए निकल के आया कि उसमें जो है वो स्टोरेज भी रहता है, ये तो रहता ही है, बट यहाँ प्रॉपरली वो मेंशन कर दिया है कि स्टोरेज कंडीशन, और भी सारी चीजें रहता है, वो फार्माकोपिया को भी दिखाएंगे आप लोगों को, तो वो सब सारी चीजें हम लोग समझेंगे इंडियन फार्माकोपिया को मोस्टली। ओके, सो नेक्स्ट ये हम लोगों का हो गया फार्माकोपिया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या होता है, और इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज यूजुअली अपॉइंट बाय गवर्नमेंट। क्लियर है? किसी किसी में क्या है कि देखिए ये रिकॉग्नाइज अथॉरिटी क्यों लिखा, क्योंकि कुछ कुछ अथॉरिटीज किसी किसी कंट्रीज में कोई अथॉरिटी स्पेशल है, वो अथॉरिटी ही मतलब गवर्नमेंट में है, तो क्या ये भारत सरकार उसको देख रही है? नहीं, प्रॉपरली वो जो सो नरेंद्र मोदी जी हम लोगों का वो चीज़ें नहीं मेंशन कर रहे, तो इसके लिए पीसीआई हम लोगों का रेगुलेटरी बॉडीज है, इसके अंदर अलग अलग अथॉरिटीज हैं, उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो पीसीआई इन सब चीज़ों को नहीं देख रहा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ उसके उनका भी इन्वॉल्वमेंट है मेडिसिन को लेकर के, और भी चीज़ों को काउंसिलिंग बॉडीज हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों को मैं मतलब देख रेख कर रहे हैं, अलग चीज़ों को कर रहे हैं। फिर अलग अलग है, एक मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड हैं अथॉरिटीज हैं, तो वो सब अलग अलग अथॉरिटीज हैं अवेलेबल इंडिया में फार्मेसी से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ों को अलग अलग बॉडीज अलग अलग चीज़ों को देख रहे होते हैं। ओके, एक कमिटी है, प्रॉपरली मुझे वो कमिटी वर्ड है, इसमें देखना पड़ेगा, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, तो वो कमिटी भी अपॉइंटेड रहते हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो मतलब अलग अलग जोन है, इन चीज़ों को ये देखेगा, इन चीज़ों को ये देखेगा, इस तरीके से। ओके, these books are revised from the time to time as to introduce the latest information available as early as possible after they become established. Clear है? ये क्या होता है, टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा होता है, रिवाइज होता है, फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन इस तरीके से, 8th एडिशन शायद आ चुका है, ठीक है, तो लेटेस्ट एडिशन, तो उस तरीके से हम लोगों को लेटेस्ट एडिशन मिलते रहता है, उसमें हम लोगों को जो अभी करंट सिचुएशन में हम लोगों के लिए जो है अवेलेबल है, वो हम लोगों को पॉसिबल आफ्टर दे बिकम एस्टेब्लिश, जो हम लोगों को भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हम लोगों को मिल पाता है। तो ये ओवरऑल हम लोगों का रहा फार्माकोपिया का डेफिनेशन, कि क्या होता है फार्माकोपिया, क्या चीज़ें हैं। ओके, सो नाउ अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ और पूछना है तो, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, मैं वेट कर ले रहा हूँ 2 मिनट, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कैरियर, है ना, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा, ये कैरियर इन फार्मेसी, 2 टॉपिक का हम लोगों ने आज कवर किया।
पूरे डिटेल में। मेनली मेरा फोकस ये रहता है कि मैं हर एक चीज़ों को बुक से बताऊं और पूरे डिटेल में समझाऊं, ताकि सो दैट आप लोगों को पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसका क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।